नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरे आज के वीडियो में मैं आपको जॉन मिल्टन का एक बहुत ही प्रसिद्ध ड्रामेटिक पोएम जिसका नाम सैमसन एगोनिस्ट है, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। सैमसन एगोनिस्ट एक ऐसा ड्रामेटिक पोएम है जिसे ट्रेजिक स्टाइल में लिखा गया है। जॉन मिल्टन ने इस पोएम में कॉमेडी और ट्रेजेडी का मिक्सअप किया है ताकि वह सैमसन को न्याय दिला सके। सैमसन एगोनिस्ट वास्तव में जो इसका सोर्स है वह ग्रीक नाटक है। ग्रीक नाटक से ही सोर्स से प्रेरित होकर जॉन मिल्टन ने सैमसन एगोनिस्ट की रचना की है। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है कि इसमें ग्रीक जो गॉड हैं उनके बारे में या ग्रीक नाटक से संबंधित जो पात्र है उसके बारे में हमको सुनने को मिलता है। और यह नाटक जो है यह वास्तव में सैमसन का जो है दयनीय दशा है, जो वह उसकी आँखों की रोशनी चली जाती है और वह एक ताकतवर इंसान होते हुए भी और एक कि अपराधी की तरह, एक मुलजिम की तरह वह असहाय पड़ा रहता है। उसकी दयनीय स्थिति को वर्णन करने के लिए कि अगर हम इस पोएम को पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि यह पोएम जो है ट्रेजेडी एलिमेंट से भरा हुआ है। तो इस पोएम को स्टार्ट करते हैं और इस पोएम के बारे में बताता हूँ कि इस पोएम में स्टेप बाय स्टेप क्या क्या होता है। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें। लेकिन इसके पहले मैं अपना इस नाटक के बारे में, इस ड्रामेटिक पोएम के बारे में और चर्चा करूं। मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे बार बार विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें। और यदि आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन ही वह टूल है जिससे हमारे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसकी सूचना आपको मिलती रहेगी। तो चलिए अब मैं इस नाटक के बारे में, इस ड्रामेटिक पोएम के बारे में आगे बताता हूँ। तो इस ड्रामेटिक पोएम का जो स्टार्टिंग है उसका आरंभ होता है सैमसन के जो स्वयं के वार्तालाप से। सैमसन एक कैदी के रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है और वह अपने आप से बड़बड़ाता है। उसे इस बात का बड़ा खेद होता है कि उसकी इस स्थिति के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। न ही वह दलीला को अपने ताकत के राज बताता और न ही उसकी यह स्थिति होती। उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसको रात और दिन में कोई फर्क नहीं कर पा रहा था। उसकी स्थिति अत्यधिक दयनीय थी। कहा जाता था कि सैमसन पहले एक बहुत ही बड़ा योद्धा था और कोई भी योद्धा उससे लड़ने का नहीं सोचता था। वह किसी भी योद्धा को बहुत ही आसानी से हरा देता था, क्योंकि उसके अंदर कुछ आंतरिक शक्तियाँ थी जो उसको उसके ईश्वर द्वारा भेंट स्वरूप दी गई थी। वह उसको हमेशा विजय दिलाती थी। तो लेकिन आज परिस्थितियाँ एकदम उलट हो चुकी थी। आज सैमसन की स्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। तो जब सैमसन इस बारे में सोच रहा था तो उसी समय कोरस का आगमन होता है। कोरस लोगों का एक समूह होता है ऐसे जो क्या होते हैं, जो या तो नाचने वाले होते हैं या गाने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ कोरस का मतलब होता है, यहाँ कोरस का मतलब इस नाटक में, इस ड्रामेटिक पोएम में यह है कि यह उन लोगों का समूह है जो सैमसन को जानते थे और उसके प्रशंसक थे और सैमसन का शुभ चिंतक थे। तो उसी में से एक ऐसे व्यक्ति का प्रवेश होता है जो कोरस के समूह का था। तो जब वह व्यक्ति आता है सैमसन के निकट तो सैमसन उसे पहचान लेता है। तो सैमसन उसको पहचान लेता है और तो कोरस उसको समझाता है कि वह चिंता न करे, उसकी बहुत जल्दी रिहाई करवा दी जाएगी और वह आराम से अपने घर जा सकेगा। तो सैमसन जो है कोरस को बताता है कि उसे इस बात का दुख नहीं है। उसको इस बात का दुख है कि उसने जिस महिला से बहुत ही ज़्यादा प्रेम किया वही महिला उसके कि इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। उसने बताया कि किस प्रकार उसने धोखे से उसके बाल को काट कर उसकी सारी जादुई ताकत को छीन लिया। तो कोरस कहता है कि अब ऐसी सुंदर स्त्री पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जो सुंदर तो है लेकिन वह बेवफा निकली। तो इसके लिए कोरस जो है बहुत ही दुखी होता है, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी जिसका नाम दलीला था उसी के कारण ये सब हो रहा है। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि उसने दलीला से ऐसे विवाह कर लिया। दलीला वास्तव में एक फिलिस्तीनी लड़की थी। उसने कहा कि दलीला से उसने इसलिए विवाह किया था क्योंकि यह ईश्वर की अपनी मर्जी थी।
उनका यह सोचना था कि यह गठबंधन जो है वह इजराइलियों की सहायता करेगा। तो उसने अपने लोगों की सहायता करने के लिए ही उसने दलीला के साथ विवाह किया था। लेकिन उस समय यदि इजराइल के लोग यदि इजराइल का जो उसमें जो सरकार थी यदि वो सेना भेज देती तो उनकी स्थिति इस प्रकार नहीं होती। तो इस बात से दोनों लोग सहमत हैं, कोरस भी सहमत हो जाता है और सैमसन भी सहमत हो जाता है। तो कि इसका यही कारण रहा कि वह मतलब सैमसन की जो स्थिति है वो उसका कारण मतलब इजराइल की जो सेना थी उसको न भेज पाना और दलीला की मतलब बेवफाई थी। कोरस का वहाँ से प्रस्थान होता है। उसके बाद वहाँ पे सैमसन के पिता का आगमन होता है। सैमसन के पिता का नाम मैनोवा है। वह अपने पुत्र की स्थिति देखकर बहुत ही भावुक हो जाते हैं और वह बहुत ही वो दुखी हो जाते हैं। तो उनको अपने पुत्र की स्थिति को देखा नहीं जाता है। तो मतलब सैमसन को समझाता है कि पिताजी आप मेरे इस स्थिति पर विलाप ना करें, क्योंकि मैं अपने इस स्थिति के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। यदि न तो मैं मतलब दलीला पे इतना विश्वास करता और न ही वो मेरी बाल को उसने काटा होता और न ही मैं शक्तिहीन होता। तो उसने कहा कि यदि मेरी कोई यह स्थिति है तो यह उसका कारण मैं स्वयं हूँ। और उसके बाद उसके पिता और पुत्र के बीच में उत्सव के बारे में बात होता है कि यह एक ऐसा उत्सव था जिसे फिलिस्तीनियों ने अपने देवता डेगन के लिए के रूप में डेगन के लिए उन्होंने यह पर्व मनाते हैं और इस पर्व में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तो इस पर्व का जो उद्देश्य था वह डेगन की महानता को साबित करना था। तो दोनों पिता पुत्र उस उत्सव के बारे में बात करते हैं जो पिछले उत्सव मतलब पिछले वर्ष के उत्सव से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और उसके पिता ये भी कहते हैं कि तुम चिंता ना करो, फिलिस्तीनियों का ने अपने विनाश का रास्ता स्वयं तय कर लिया है, उनका विनाश होकर रहेगा। यदि ईश्वर चाहेंगे तो तुम्हारी शक्ति वापस मिल जाएगी और तुम वापस हमारे साथ घर चल सकोगे। तो सैमसन अपने पिता को कहता है कि वह लंबी आयु की अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन बस उसको इस बात का है कि वह अहंकारी होने के कारण ही उसने दलीला के बातों में आ गया और उसकी यह स्थिति बनी। सैमसन के पिता ने उसको बताया कि उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसने कुछ बड़े अधिकारियों से बात कर ली है, वह उनको पैसे देकर वह उसको मतलब उसको रिहा करवा देंगे और वह उसके साथ घर जा सकेगा। इसके बाद सैमसन के पिता वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे दलीला का आगमन होता है। दलीला जैसा कि हम जानते हैं वो सैमसन की पत्नी थी और जब दलीला वो आती है तो उसको बहुत ही पश्चाताप होता है और वह विलाप करते हुए सैमसन से माफ़ी मांगती है। सैमसन कहता है कि उसको माफ़ी मांगने की आवश्यकता नहीं है, उसने वही किया जो उसको उसके लोग चाहते थे। तो दलीला ने कहा कि मतलब उसने जो कुछ भी किया वह अपने मतलब फिलिस्तीनियों के और अपने देवता डेगन के बहकावे में आकर या दबाव में आकर उसने किया। तो यह बात सैमसन को उचित नहीं लगा। उसने कहा यदि तुम इतनी धार्मिक होती तो हम मेरी स्थिति यह न होती। तुम्हारा धर्म से कोई सरोकार नहीं है, निश्चित रूप से तुमने अपने स्वार्थ में आकर यह किया। तो उसने वह दलीला से इतना नाराज़ होता है कि दलीला उसको उसकी सहायता करने के लिए उसके पास ठहरने का उसने पेशकश भी किया, लेकिन सैमसन ने उसको अपना शरीर छूने तक नहीं दिया। दलीला वहाँ से चली जाती है। उसके पश्चात कोरस का फिर आगमन होता है और कोरस दलीला को कोसते हुए कहता है कि ऐसी सुंदर स्त्री भी बेवफा हो सकती है, उसकी उसने कभी आशा नहीं की है। तो और जब वहाँ से कोरस चला जाता है तो वहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति का आगमन होता है जो कि गाजा का एक प्रसिद्ध कुश्ती पहलवान था जिसका नाम हरफा था। हरफा वह मतलब निश्चित रूप से वह सैमसन को देखना चाहता था। वो देखना चाहता था कि आखिर ऐसा कौन सा योद्धा है जिसकी ताकत की प्रशंसा पूरे फिलिस्तीनी लोग करते हैं और पूरे नगर में इसकी चर्चा होती है। तो जब हरफा वहाँ पे आया तो उसने देखा कि सैमसन की जो स्थिति है अत्यधिक नाजुक है, अत्यधिक दयनीय है। तो उसने सैमसन की स्थिति नाजुक होने पर भी उसने कहा, हरफा को उसने चैलेंज किया, चुनौती दिया। उसने कहा यदि उसके अंदर ताकत है तो वह उसके साथ कुश्ती कर सकता है। हरफा ने कहा कि कुश्ती करता हूँ तो अगर तुम्हारी विजय होती है तो निश्चित रूप से यह तुम्हारे जादू के कारण हो रही है, क्योंकि तुम्हारा जादू ही तुमको विजय दिलाता है। तो सैमसन ने कहा कि यह मेरा जो जादू है वह मेरा जो जादू है वो वास्तव में ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई है, वह मुझे कहीं से मिलनी नहीं है। तो उसने कहा कि मेरा जो ईश्वर है वह तुम्हारे ईश्वर यानी डेगन से भी ज़्यादा ताकतवर है। तो हरफा उस पर व्यंग करते हुए कहता है
यदि तुम्हारे ईश्वर इतना ही ताकतवर है तो वह तुमको इस स्थिति में क्यों रखे हैं, क्यों वह तुम्हें को गुलामों की तरह रहने दे रहे हैं। यदि वह इतने ही ताकतवर है तो तुमको आज़ाद क्यों नहीं करा दे रहे हैं। और हरपा ने सैमसन की चुनौती को नज़रअंदाज कर दिया और उससे लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो सैमसन से नहीं लड़ेगा। तो सैमसन ने उसको पैर तक कह दिया, लेकिन हरपा का उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वहाँ से चला जाता है। हरपा को वहाँ से जाने के पश्चात कोरस का फिर आगमन होता है। तो कोरस जब आता है उसने कहा कि तुमको हरपा के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए था, कहीं ऐसा न हो वह जाकर अपने गवर्नर को यह बता दे कि तुम्हारी स्थिति क्या है, तो इससे तुम संकट में आ जाओगे। तो सैमसन ने कहा कि उसे किसी से घबराने की आवश्यकता नहीं है और वह किसी से डरता भी नहीं है। तो वहाँ से कोरस चला जाता है और उसके बाद वहाँ पे एक जन अधिकारी आता है। वह जो जन अधिकारी था वो वास्तव में सैमसन को अपने साथ ले जाने के लिए आया था। वह मतलब सैमसन को डेगन की महानता को दिखाना चाहता था, इसलिए उसने उत्सव में उसको बुलाया। उसने कहा वो उत्सव में चले ताकि वो देख सके कि उसके देवता डेगन कितने महान हैं। तो सैमसन ने उसको कहा कि वह उसके साथ कदापि नहीं चल सकता, क्योंकि वह हिब्रू बाइबल के अनुसार यह उस नियम के विपरीत है और वह इस देवता को नहीं मानता है। और उसने मतलब कि जैसे उस अधिकारी से और सैमसन से कुछ कहा सुनी भी होती है और अधिकारी वहाँ से चला जाता है। तो उसके बाद कोरस का फिर आगमन होता है। कोरस ने कहा कि सैमसन तुम किसको मना करोगे, क्योंकि यहाँ पे लोग तब तक आते रहेंगे जब तक तुम उनके साथ जाते नहीं हो, और अभी यहाँ पे और अधिकारी यहाँ पे निश्चित रूप से यहाँ पे आएंगे। तो कोरस की बात सत्य निकली। वहाँ पे एक दूसरा अधिकारी आया, वह फिर उसने सैमसन से कहा कि वह उसके साथ चले ताकि वह डेगन की महानता को देख सके। तो कोरस ने इस बार सैमसन ने इस बार उस व्यक्ति को मना नहीं किया और वह उसके साथ मतलब उत्सव में चला गया। तो जब वो उत्सव में चला जाता है तो उधर कोरस और सैमसन के पिता मेनोवा के बीच बातचीत होती है। मेनोवा कहता है कि वह अपने पुत्र के प्रति काफ़ी गंभीर है, वह उसको उसकी इस स्थिति को दिखाने जा रहा है। वो कहता है कि मैंने एक अधिकारी को मैंने कुछ पैसे दे चुका हूँ, निश्चित रूप से वह उसकी रिहाई हो जाएगी और सैमसन घर जा सकेगा। जब वे लोग इस प्रकार का बात कर रहे थे तभी उत्सव में बहुत सा शोरगुल सुनाई देता है, लोगों के चीखने और चित्कार सुनाई देता है, लोगों के भागने का शोर सुनाई देता है। तो कोरस यह जानना चाहता था कि आखिर यह स्थिति क्यों है। तो किसी ने बताया कि वास्तव में सैमसन जो है वो बहुत सारे फिलिस्तीनियों को मार रहा है और बहुत सारे फिलिस्तीनियों को मार दिया। तो यह चीख पुकार वास्तव में उसी तरह मतलब उसी के कारण उत्पन्न हो रही है। तो कोरस को यह यकीन हो जाता है कि निश्चित रूप से देवता ने उसको उसकी ताकत को वापस कर दिया और उसकी आँख की रोशनी ठीक हो गई। लेकिन उसी समय वहाँ पे एक भयानक गर्जना होती है। तो पता चलता है कि सैमसन ने बहुत सारे पिलर्स को अपने ताकत के बल पे खींचकर वह पूरे मंदिर को मतलब फिलिस्तीनियों के ऊपर गिरा दिया। और मतलब उसने यह कार्य करते समय वह स्वयं मतलब मंदिर के चपेट में आ गया और उसकी भी मृत्यु हो गई। और केवल वही लोग बचे जो मतलब मंदिर के बाहर थे। जब मतलब ये घटना घटी तो तुरंत कोरस और उसके पिता भागते हुए वहाँ उस स्थान पर पहुँचते हैं। उनको सैमसन की मृत्यु पर बड़ा धक्का लगता है, वो बड़ा दुखी हो जाते हैं। तो कोरस कहता है कि सैमसन तुम बहुत ही महान थे, तुम्हारी तो आँखें नहीं थी, फिर भी तुम उस मतलब ईश्वर की ताकत को देख रहे थे। लेकिन वो फिलिस्तीनियों को कोसता हुआ कहता है कि ये फिलिस्तीन जिनके आँख भी थी लेकिन उनकी आँखों को पर्दा पड़ा था, वे सही या गलत नहीं देख पा रहे थे, वे शराब के नशे में थे, वे मूर्ति पूजा के नशे में थे, इसलिए उनकी यह स्थिति हुई, इसीलिए उनका सर्वनाश हुआ। तो यह कहते हुए कोरस जो होता है बहुत दुखी हो जाता है। तो उसके पिता अपने मेनोवा जो थे वह अपने पुत्र के सम्मान के लिए वह चाहते थे कि उसके पुत्र का रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार किया जाए। तो उसके अंतिम संस्कार तो वो उसकी बहादुरी की प्रशंसा भी करता है और उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करवाता है। जब उसका अंतिम संस्कार होता है तो उसी समय कोरस यह विचार करता है कि वास्तव में मनुष्य को पता ही नहीं होता है कि ईश्वर की योजना क्या है, लेकिन मनुष्य को केवल इस बात पर संतुष्ट हो जाना चाहिए यदि ईश्वर की विजय होती है तो वह ईश्वर के इस कार्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार इस महान नाटक की समाप्ति होती है और इस महान नाटक का जो टाइटल था सैमसन एगोनिस्ट,
एगोनिस्ट का अर्थ होता है अहंकारी। तो सैमसंग अपने अहंकार के कारण ही वह अपने पतन का जैसे कारण बना। तो इस प्रकार यह नाटक की समाप्ति होती है। तो आशा करते हैं आपको मेरा यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या टैबलेट जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें चालू कर लें। तो आशा करते हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। और यदि आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट बॉक्स में सिंपली आप कोई भी कमेंट दे सकते हैं और मैं उस कमेंट के अनुसार अपने जो वीडियो कंटेंट है उसको मैं और बेहतर बनाऊंगा और आपके कमेंट पर मैं ध्यान भी दूंगा। आपके कमेंट जो है वो सादर आमंत्रित है। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।